तो आइए आज हम लोग समझते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है, क्या होता है, व्याकरण क्या है। आखिर हम लोग व्याकरण पढ़ते क्यों है, ठीक है, इन सारी चीजों को समझेंगे। और सबको भी बताता है व्याकरण क्या है, लेकिन भाषा क्या है कोई नहीं बताता है। इसमें हम लोग भाषा और व्याकरण के पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसमें अंतर पहचानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और ये सबके लिए जरूरी है, किसी भी क्लास के बच्चा अगर पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़े हुआ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है क्या, व्याकरण क्या है, ठीक है। तो व्याकरण वह अध्ययन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह अध्ययन है, व्याकरण वह शिक्षा है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी व्याकरण वह अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम शुद्ध, इसको ध्यान रखिएगा, हम शुद्ध भाषाओं को बोलने, लिखने, ठीक है, लिखने और बोलना का क्या करते हैं, सीखते हैं। यानी जो जिसके अंतर्गत हम शुद्ध भाषाओं को लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्याकरण, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और पूछेगा कि आप व्याकरण के जनक, तो व्याकरण के जनक कौन है, महर्षि पढ़नी। ध्यान रखना है, व्याकरण के जनक कौन है, महर्षि पढ़नी है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे लोग क्या, भाषा। व्याकरण क्या है, इसको याद रखिएगा, व्याकरण के जनक कौन है, महर्षि पढ़नी है। भाषा पढ़ेंगे लोग, भाषा क्या है, जिसके अंतर्गत हम अपनी भाषाओं तथा अपेक्षाओं को, ठीक है, यानी अपनी भाषाओं को, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। यानी भाषा मतलब हम देखिए, अब बोलेंगे नहीं तो क्या सामने वाले को मालूम नहीं चलेगा कि कैसे क्या हम बोल रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं। तो क्या होता है, अपनी भाषाओं तथा अपनी अपेक्षाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिसका उपयोग हम एक दूसरे के बात करने के लिए, यानी एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, भाषा दो प्रकार का होता है, एक और होता है लेकिन उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। बाकी भाषा दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित भाषा और एक होता है मौखिक भाषा। अब इसको समझिए क्या है, लिखित भाषा क्या होता है। लिखित भाषा होता है कि जैसे हम आपको लिख के समझा रहे हैं, यहाँ पे लिख के सारे कंटेंट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये लिखित भाषा हो गया। ऐसे मौखिक अब हम समझा रहे हैं, तो मौखिक भाषा मतलब अपने से केवल बोल के बिना लिखे समझाने को क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। अक्सर हम लोग मौखिक भाषा में ही बातचीत करते हैं। लिखित भाषा पत्र हो जाएगा, पत्र में लिख के जब हम एक दूसरे को अपने जो मतलब खुशी को, अपने बातों को दूसरे को पहुंचाते हैं, उससे हम लोग लिखित भाषा बोलेंगे। और जो ऐसे मतलब मुजबानी ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे भोजपुरी में मुजबानी करते हैं, ऐसे मौखिक बातचीत करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों टाइप होता है। और एक होता है लैंग्वेज, मतलब होता है बाइलिंगुअल, जैसे जो जिसका उपयोग जो बोलता नहीं है, जो बागड़ है, जिसको मतलब आवाज नहीं है, कंठ नहीं है, वो इसका उपयोग करता है, इसको लैंग्वेज बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, यानी शारीरिक भाषा। और तीनों भाषा को याद रखिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी भाषा क्या है और व्याकरण क्या है पता चल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।